माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक है उसकी जानकारी दे देता हूँ। ये क्वेश्चन बैंक नया है 2021-22 के लिए, यानी जो भी आपके 2022 में एग्ज़ाम होंगे उसकी तैयारी आप इससे कर सकते हैं। इसमें पूरा क्वेश्चन दिया गया है और इसकी तैयारी आप बढ़िया से कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें ब्लूप्रिंट भी दिया गया है, तो आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि ब्लूप्रिंट में आपको जानकारी है, ब्लूप्रिंट के बाद इसमें जो भी आपके पार्ट हटाए गए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद प्रोजेक्ट जो करना है उसके कितने कितने नंबर होंगे और कौन कौन से हैं वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन बैंक में आएंगे तो पहला क्वेश्चन आपका अनसीन से रहेगा। एक अनसीन आएगी जिसमें आपको 10 नंबर का रहेगा और उससे रिलेटेड जितने भी आपको प्रैक्टिस करने हैं उसके लिए आप यहाँ पर लगभग जो है 13-14 जो है अनसीन दी गई हैं। तो 13-14 अनसीन आपके लिए काफ़ी है और उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे या 5 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें बाकी जो ऑप्शंस रहेंगे उसके अनुसार से, यानी टोटल 10 नंबर का जो है अनसीन आपका बनता है। तो उसके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपको 14 जो है अनसीन दी गई हैं। तो ये काफ़ी हैं और बहुत ज़्यादा हैं। इनकी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से जो है आप एग्ज़ाम में जो है इनको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरा जो आपको आएगा वो आएगा नोट मेकिंग समरी। ठीक है ना, नोट मेकिंग समरी का रहेगा। तो उसके लिए आप जो है इसमें 7 से ज़्यादा जो हैं पैसेज दिए गए हैं, तो उनमें जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें देख सकते हैं क्वेश्चन आएगा समरी बनाने के लिए। तो समरी जो है 2 नंबर की आएगी और 4 नंबर का जो आएगा उसमें आपको टाइटल देना पड़ेगा, सूटेबल टाइटल। और उसके अनुसार से हेडिंग के हिसाब से नोट मेकिंग आएगा। नोट मेकिंग ध्यान रखिएगा, नोट मेकिंग आएगा और टाइटल देने को आएगा। ये 4 नंबर का रहेगा और 2 नंबर का रहेगा आपका समरी का। तो इस तरह से आपका नोट मेकिंग पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद राइटिंग सेक्शन आएगा। राइटिंग सेक्शन में मेनली आएगा 3 चीज़ें। जैसे होता है इसमें आर्टिकल लिखने को आएगा, नोटिस है और एप्लीकेशन है, लेटर है, इससे और ऐसे हैं। तो इससे रिलेटेड जो है पूरे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पर ध्यान रखिएगा कौन कौन से आपके फॉर्मल लेटर्स आएंगे और इनफॉर्मल लेटर्स आएंगे। और इसमें एडवर्टाइजमेंट आएगा आपका, जिसमें ऐड कर लिखना होता है न्यूज़पेपर में। तो फ्लैट अगर आप देना चाह रहे हैं अपना, उससे रिलेटेड है। आपको नोटिस लिखने को आएगी नोटिस बोर्ड पर, तो उस पर नोटिस बोर्ड में जो नोटिस लिखी जाएगी उससे रिलेटेड, तो इसका जो है लॉस्ट एंड फाउंड से संबंधित नोटिस लिखने के लिए आपको आएगा, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं आप। इसके बाद आपके पास और भी नोटिस है कि कल्चरल एक्टिविटीज़ अगर हो रहे हैं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह हो रहे हैं, उससे संबंधित जो है नोटिस आपको नोटिस बोर्ड में देनी है, तो उसके लिए भी। अब इसके बाद पोस्टर भी आएगा। तो ठीक है, तो अभी आपने सीखा कि आप एडवर्टाइजमेंट हो गया, फिर नोटिस हो गई, पोस्टर आएगा। पोस्टर में आपको चित्र बनाना है और छोटा सा बनाना है। से नो टू ड्रग्स, ये इससे रिलेटेड पोस्टर बनाना है। और एक दिल्ली पुलिस के लिए एक पोस्टर बनाना है जिसमें कोई भी जो टिफ़िन बॉक्स हैं, सूटकेस है, बैग्स हैं, मोबाइल वगैरह कहीं भी ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसको ना छुएं। ठीक है ना, अनअटेंडेड जो हैं आर्टिकल्स होते हैं उनको, और डायरेक्ट उस पर पुलिस को इन्फॉर्म करें, ऐसा। इसके लिए भी आपको क्या बनाना है, पोस्टर बनाना है। इसके अलावा जो है आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं न्यूज़पेपर पर कि आप अपने घर का जो सामान वगैरह है, क्योंकि आप बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि आप दूसरे जगह आपका ट्रांसफ़र हो गया, आप दूसरे जगह से सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उससे संबंधित हो गया। इसके अलावा जो है आपके स्कूल में भी अगर आपको नोटिस में लिखना है कि आपको एक बैग मिला हुआ है, जिस किसी को है वो उसका ले सकता है, प्लेग्राउंड में आपको बैग मिला, उससे रिलेटेड आपको एक नोटिस लिखनी है। और इसके बाद जो है आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, जहाँ पर आपको लिखना है कि आपने अपना जो बैग है खो दिया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे आपके इम्पोर्टेंट, किसी बस में आपने उसको खो दिया है। ठीक है, तो उससे संबंधित जो है आपको ऐड लिखना है। ऐड आएगा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो कि कहाँ दिया जाएगा, न्यूज़पेपर में, उससे रिलेटेड जो है आपको लिखना है।
इसके अलावा जो है आपको पोस्टर बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, सेव देम, फीड देम, शेल्टर देम, सेव एनिमल्स, सेव द अर्थ, इससे रिलेटेड है। और पोस्टर बनाना है जहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप के लिए भी पोस्टर बनाना है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करें आप। और आप ऐड दे सकते हैं, ठीक है, कि आप अपने घर के जो सामान है बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ऐड दे सकते हैं पेपर में। इसके अलावा आपको राइट अप लिखने को आएगा, ठीक है, तो उसमें आपको एनसीसी कैंप के बारे में लिखना है और इससे रिलेटेड जो पॉइंट दिए रहेंगे उससे संबंधित लिखना होगा। तो इसमें कम से कम एक पैराग्राफ आपको लिखना पड़ता है। तो इसमें वैल्यू ऑफ गेम्स है, इससे संबंधित भी आपको राइट अप लिखना पड़ेगा। इसके अलावा अब आ जाते हैं, तो आपको जो है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर भी लिखना होगा। तो फॉर्मल लेटर्स में जो है स्टेशनरी आइटम्स के लिए जो है आपको एक लेटर लिखना है, और उसके अलावा जो है कलेक्टर को जो है आपको लेटर लिखना है, यानी अप्लीकेशन होता हो। उसमें आपको आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधाएं कम हैं, फैसिलिटीज़ एंड मल फंक्शनिंग द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, इससे रिलेटेड जो है आपको क्या लिखना है, कलेक्टर को लेटर लिखना है। ध्यान रखिएगा फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं, यानी आप अप्लीकेशन कह सकते हैं इसको। फिर कलेक्टर को भी आप एक लेटर लिखिए, यानी अप्लीकेशन, जिसमें आप बताइए कि जो है लाउड स्पीकर की वजह से आपकी एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसको दूर करने के लिए, लाउड स्पीकर बैन करने के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा प्रिंसिपल को आपको जो है अप्लीकेशन लिखना है, जहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, इस संबंध में लिखने के लिए। और इसके अलावा भी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, और किसके लिए चाहिए उस संबंध में भी आप मेंशन कर सकते हैं। और एक लेटर और भी हो सकता है कि पोस्ट मास्टर को लिखिए, जिसमें आप बताएं कि आपके एरिया में पोस्ट जो है वो ठीक से जो है कार्य नहीं कर रहा है, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया, इससे रिलेटेड जो है आपको क्या लिखना है, अप्लीकेशन लिखना है। और इसके बाद आ जाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स में। इनफॉर्मल लेटर्स का मतलब होता है जो आप अपने फ्रेंड को लिखें या अपने रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को लिखे जाने वाले लेटर्स जो होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें समर वेकेशन आपने कैसे बिताया, ठीक है ना, उसके संबंध में अपने फ्रेंड को बताइए, उसके लिए लेटर लिखिए। और अपने फ्रेंड को लिखिए कि आप अच्छे से तैयारी करें नीट एग्ज़ामिनेशन की, और दूसरा कि आप नीट एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की, उसकी बधाई देने के लिए उसको क्या है, लेटर लिखिए। पढ़ने के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में पढ़ाई के लिए जो है इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस होता है, किस विषय को अच्छे से पढ़ना चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उससे संबंधित जो है एडवाइस देते हुए आप लेटर लिखें। और अपने पिता को पता लिखें कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जो कि मुझे किताब खरीदना है, स्कूल की फ़ीस देनी है, हॉस्टल का फ़ीस देना है, उससे रिगार्डिंग परचेज बुक्स एंड पे स्कूल एंड हॉस्टल फ़ीस, इससे रिलेटेड जो है लेटर लिखना है आपको फादर के लिए। और दूसरा है अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए, आपके ब्रदर या सिस्टर की जो है शादी हो रही है, एल्डर ब्रदर या सिस्टर की सिस्टर मैरिज, ब्रदर मैरिज में इनवाइट करने के लिए फ्रेंड को, उसके लिए भी लेटर लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करें आप। और अपने पिता से परमिशन लेते हैं कि अगर स्कूल से कोई टूर जा रहा है उसमें आप भाग लेना चाह रहे हैं, उसकी परमिशन के लिए। और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अब आपको आएगा एक आर्टिकल लिखने के लिए, तो इसको भी आपको लिखना होगा मैन कंप्यूटर एंड मोबाइल पर। और अथवा में जो है आपको ऐसे आएगा, ऐसे जो है 250 वर्ड्स का रहेगा। इसके टॉपिक्स हैं साइंस ए ब्लेसिंग और ए कर्स, दूसरा है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, पोल्यूशन प्रॉब्लम ए ग्रेट चैलेंज, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, कोविड-19, इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। इस सब टॉपिक पर आप निबंध तैयार करें, कोई भी एक जो है एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर सेक्शन में आपको ध्यान रखिएगा कि 5 आएंगे फिल इन द ब्लैंक से और 5 आएंगे डू एज डायरेक्टेड से। तो 5 जो फिल इन द ब्लैंक से आएंगे उसमें इस तरह से रहेगा, कोई भी एक आपको उसके अंदर आंसर फिलअप करना है, राइट आंसर। तो इससे रिलेटेड जो है 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए 40 से ज़्यादा या 50 तक दिए हुए हैं, 50 दिए गए हैं, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। डू एज डायरेक्टेड में भी 5 आएंगे, 5 नंबर का रहेगा और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, अराउंड 40 तक दिए गए, 40 क्वेश्चन दिए गए हैं।
अब आ जाते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट बुक्स पर। वहाँ पर जो है आपको एक्सट्रैक्ट आएगा, एक एक्सट्रैक्ट आएगा लेसन से, एक एक्सट्रैक्ट आएगा पोएम से। तो ध्यान रखिएगा जो पोएम का है वो 4 लाइनें दी जाएंगी, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन होंगे जो कि पाठ की ही पोएम रहेगी। और उसके अलावा दूसरा रहेगा आपका एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, यानी जो पाठ होंगे उनसे रिलेटेड जो है 4-6 लाइनें दी जाएंगी और फिर उसी पार्ट उसी जो 4-6 लाइनें दी गई हैं उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या वो कुछ पार्ट से उस लाइनों को लिया गया है, इससे संबंधित जो है एक्सट्रैक्ट आते हैं। तो उसकी भी आप तैयारी करें। प्रोज एंड पोएम दोनों में एक्सट्रैक्ट आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। फिर बाकी जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं हर एक लेसन से वो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। और एक्सट्रैक्ट ध्यान रखिएगा विस्तार से भी आएगा, जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें से भी आपको जो है एक्सट्रैक्ट आएगा। तो एक एक्सट्रैक्ट उसमें से भी तैयार कर लीजिएगा, उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे जो है दिए गए हैं। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो क्वेश्चन आंसर जो है फ्लैमिंगो जो आपकी बुक लगती है उसमें जो फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, उससे रिलेटेड जो भी आपके उसमें क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो हर एक पार्ट का तैयार कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो पोएम सेक्शन होता है, पोएम सेक्शन के भी जो पार्ट हैं वो दिए गए हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसके हिसाब से जो है हर पार्ट से क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ में जो विस्तार आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर क्वेश्चन लेसन में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो दिए गए हैं। तो इस तरह से जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाकी आंसर भी इसमें दिया गया है तो आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें तो आप बेहतर नंबर अचीव कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।